संस्थान इंदौर ऐसे प्रशासनिक सेवकों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो विश्व गुरु भारत का नेतृत्व कर सके। विश्व गुरु भारत का अभिप्राय क्या है? एक ऐसा भारत जो सम्राट विक्रम का भारत, एक ऐसा भारत जो राजा भोज का भारत हो, एक ऐसा भारत जो कृष्णदेव राय का भारत हो। ऐसे भारत का नेतृत्व करने के लिए प्रशासनिक सेवकों की आवश्यकता है और ऐसे प्रशासनिक सेवक तैयार करने के लिए वाग्देवी संस्थान प्रतिबद्ध है। जी हाँ, IAS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनमें हमारी संस्कृति हो, हमारे संस्कार हो, हमारी परंपराएं हो, हमारी मान्यताएं हो, उन सब के लिए आप वाग्देवी संस्थान आइए। जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ में जेडी बेरा की रतलाम से। देखिए, रतलाम जिले की जावरा विधानसभा क्षेत्र के आज हम गांव कलालिया में और यहाँ हम जानेंगे कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ की जनता क्या कहती है, कितने विकास कार्य हुए हैं, किस तरह से हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। 2023 के जो विधानसभा चुनाव को लेकर के किसकी सरकार बनना तय है और कितनी सीटें आ सकती है? स्पष्ट है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। माननीय कमलनाथ जी 15 महीने के जो कार्यकाल है उनके 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया। इसके अलावा 300 रुपए पेंशन बढ़ा के 600 रुपए की, किसानों के बिजली बिल जो 3500 रुपए आते थे वो 1700 रुपए किए। ऐसे कई अनेक कार्य उन्होंने किए। शुद्ध के खिलाफ, शुद्ध के लिए युद्ध किया। कई जगह मट्ठा दूध पकड़ा, उसके कारण किसानों को भाव का फायदा मिला। ऐसे कई कार्य जो है कमलनाथ जी के आज भी लोग याद कर रहे हैं। उन कार्यों को देखते हुए जनता आतुर है कमलनाथ जी को वोट देने के लिए और निश्चित ही आने वाले समय में कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटें आएगी? कमलनाथ जी की सीटें कम से कम ये मान के चलो कांग्रेस की 150 प्लस आना तय है। भाजपा 160 करेगी, इनका जो कहना है इनकी जगह ठीक है, लेकिन जन्म से लेकर बच्चों के विवाह, उनकी शिक्षा और अंतिम में बुढ़ापे में जो रहता तीर्थ दर्शन तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को करवाए हैं। अंतिम यात्रा तक गरीब तबके को पैसा दिया जाता है, अंतिम संस्कार तक का ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया है और उसके बल पे हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार फिर से आ रही है। जी, हमारे भाई साहब ने जो बताया कि गरीब को ऑलरेडी जनता को सब सुविधा दे रही है और जो कोई गरीब आदमी अगर मर जाता है तो उनका अंतिम संस्कार से लगा के उनके क्रियाक्रम का पैसा शासन दे रही है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन मेरा कहना एक बात है कि किसानों का जो आज जो वर्तमान में स्थिति है भाव की, वो बिल्कुल विचित्र स्थिति है। इस विचित्र स्थिति को देखते हुए शासन को चिंता किस बात की है? कहने का मतलब या तो किसानों की नहीं है, जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं ना, उनकी चिंता है। यदि किसानों की होती तो आज अपमान निधि शासन नहीं देती इनको। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत सारे, ग्राम कलालिया की बात करूं मैं तो बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। रिंगनोद फंटे से गांव कलालिया होते हुए जो 8 करोड़ का जो रोड बना हुआ है वो अभी कलालिया से झालवा रोड 3 करोड़ 4 करोड़ के लगभग का वो बन रहा है। पानी की अतिरिक्त टंकी 1 करोड़ 62 लाख की बनी हुई है। गौशाला 35 लाख की बनी हुई है। मतलब कहने का मतलब ये आयुष्मान कार्ड है, सारा मतलब गरीब लोगों को फ्री में भोजन, मतलब राशन फ्री में इलाज। इस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी किसानों की और आम जनता की समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से हल किया है। पूर्व में कमलनाथ जी ने 2-2 लाख के किसानों के 2-2 लाख रुपए माफ करने के लिए घोषणा की थी, जिसके ग्राम पंचायतों में सब तरफ हरे कागज, नीले कागज, सफेद कागज इस प्रकार से लगा दिए, किंतु वो 50,000 से ऊपर और कहा था कि 10 दिन के अंदर माफ करेंगे, किंतु 15 महीने के बाद भी उन किसानों के कर्ज और उसके कारण मध्य प्रदेश सरकार को 2100 करोड़ रुपए किसानों के ऋण जो ब्याज चढ़ा उसका देना पड़ा उनको। विधायक सब बिक गए और मुख्यमंत्री भी बिक गए, सब सीटें खरीद ली उन्होंने और सरकार गिरा दी। कहाँ से पैसे माफ करेंगे? कैसा कलालिया के माफ हुए? मेरे खुद के हुए माफ। आपके कितने हुए? मेरे 50,000 माफ हुए उसमें। हाँ, कहने का ये मतलब है 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार रही, माफियाओं का खात्मा किया। सबसे बड़े खनन माफियाओं का मध्य प्रदेश में इतना बड़ा जमावड़ा था कि IAS अधिकारी को कुचल के मार देते थे। ये कमलनाथ जी ने काम किया 15 महीने की सरकार। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी आश्वस्त है, फिर से सरकार बना रही, अच्छे मतों से बना रही है। और रही भ्रष्टाचार की बात,
तो ये विपक्ष का नाता होता है कि यदि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है तो विपक्ष को मुद्दा लेना चाहिए। ये खुद इनकी सरकार, इनके कैंडिडेट बिक गए, हम तो खरीदने वाले हैं, इनकी गलती है। जो बिके चलो है, मतलब आप मानते हैं कि खरीदी फरोख्त किए ना, डंके की चोट की, इनमें होना चाहिए ईमानदारी। ये बात ईमानदारी कर रहे हैं, ये चोर है। भूतपूर्व सरपंच साहब बद्रीलाल जी जो कह रहे हैं कि 4 करोड़ का रोड बना और गौशाला बनी, हर व्यक्ति छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि कहीं गौशाला अगर बनी है तो वो कमलनाथ जी की देन है, क्योंकि कमलनाथ जी ने जब कहा था हर गांव में गौशाला बनेगी तो हंसे थे, और कमलनाथ जी को मूर्ख कहा था इन्होंने, तो मूर्ख आदमी गौशाला की बात कर रहा है कि हर गांव में तो गौशाला बन सकती है। उसका उदाहरण आज कलाली में गौशाला बनी हुई है। इसके अलावा ये जो कह रहे हैं 4 करोड़ रोड, वो 4 करोड़ रोड कमलनाथ जी की देन है। ये मेरे पास, मैं प्रूफ पेपर की कटिंग, कमलनाथ जी ने जो 33 रोड दिए है उसको एक ये जालवा से तरनिया मंडी, ये लिखा हुआ स्पष्ट, ये कमलनाथ जी की देन है। ये दोनों काम कमलनाथ जी के हैं। इसके अलावा 1000 कौन सा स्कूल, वो सीएम राइज स्कूल कमलनाथ जी की देन है, जो हर तहसील में एक स्कूल खुले हैं शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए। इसके अलावा महाकाल मंदिर के लिए 300 करोड़ रुपए दिए, ओकारेश्वर के लिए 200 करोड़ रुपए दिए, ऐसे कई रामपथ गमन के लिए उन्होंने पैसा दिया। ऐसे कई धार्मिक कार्य कमलनाथ जी कार्यकाल में हुए हैं। 15 महीने में उन्होंने एनपीएस खाते में यहाँ 1,95,000 तक का कर्जा माफ हुआ है। 321 किसानों का कर्जा हमारे कलालिया में हमने हमारे हाथ से प्रमाण पत्र वितरण किए, जिसमें इनके भी कई लोगों का कर्ज माफ हुआ है। मैं सोसाइटी का रिकॉर्ड खुलवा के बता सकता हूँ, मेरे को 18,000 का ऑडियो ब्याज भरना पड़ा इन लाल पीले और काले फार्म के चक्कर में। मैं कमलनाथ को मुंह पे बोल सकता हूँ। हमको भारत माता की, गांव गरीब और किसानों की शिवराज सिंह सरकार, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और नारी कल्याण के लिए हर योजना शिवराज सिंह जी ने दी है, विकास किया है। सारी विकास की योजनाएं, कांग्रेस का एक ही नारा रहा बचा है, झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो। और आज आप हम सभी देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी, न बिजली थी, न पानी था और न सड़कें थी। रहा सवाल, इनसे ईश्वर भी रूठा हुआ था, में पानी भी नहीं गिर रहा था। शिवराज सिंह जी की सरकार, भाजपा की सरकार आने के बाद गांव गरीब और किसानों का विकास हुआ है। निश्चित रूप से हर योजना, आज महिलाओं के क्षेत्र में अपन देखेंगे, पहले हर गांव में गंदगी होती थी, आज हर गांव में सुलभ शौचालय के माध्यम से हर गांव में गंदगी साफ हुई है। आज गैस के चूल्हे वितरित उज्ज्वला योजना में किए गए। आज इससे जंगलों की जो कटाई होती थी, जो ऑक्सीजन के लिए जनता को विषैली ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी, उन जंगलों से आज ऑक्सीजन मिल रही है और जंगल बढ़ते जा रहे हैं। जब सरकार ही नहीं है तो उनकी योजना कैसे है? पहले उन्होंने जो घोषणा करी थी उसको लेकर के उनकी सरकार केवल ये घोषणावीर है, घोषणा करते हैं। इनके कई पत्थर आज भी शिलान्यास हुए पड़े हैं, कई पत्थर जो काम अधूरे हैं। आज जो शिलान्यास करता है प्रतिनिधि, वही उसका उद्घाटन करता है। यह भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता है। हमारी सरकार ने गरीब से गरीब किसान को, हमारी सरकार ने गरीब किसान को, जिससे ये 12% ब्याज लेते थे सोसाइटी में, ओवरड्यू 14% ब्याज लेते थे, हमारे शिवराज सिंह की सरकार ने 0% ब्याज किया और एक गरीब किसान को उसका लाभ दिलाया। शासन समाज के हर वर्ग को, क्या सामान्य, क्या पिछड़ा, क्या ओबीसी, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, किसी वर्ग को शिवराज सिंह जी ने भेदभाव नहीं किया, सबके साथ न्याय किया, सबको बराबर शासन की, चाहे पाइपलाइन हो, चाहे स्प्रिंकलर हो, चाहे ड्रिप हो। मतलब पिछले 7-8 सालों से प्रदेश कृषि कर्मण पुरस्कार जीत रहा है पूरे देश में, वो ऐसे ही नहीं जीत रहा है। सरकार बनाने को उसको सरकार नहीं कहते। जो मतगण से अगर सरकार बनती है उसको मत से सरकार बोलते हैं। और जो आज ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल से कांग्रेस ने सब कुछ किया है, आप उस चीज की मरम्मत भी नहीं करवा पा रहे हो। और आज तक जो सरकार ने किया है कांग्रेस के शासन में, वो सरकार यूं मान के चलो कि आप कांग्रेस की सरकार में जो अस्पताल बने, जो स्कूल बने, उसमें पढ़े लिख के आप इतने बड़े हुए हो। आप बोल रहे हो कितनी सीटें कांग्रेस ला सकती है? कांग्रेस की 160 सीटें आएंगी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माननीय पांडे जी ने अभी यहाँ कहा है कि
किसानों के बलबूते पे मध्य प्रदेश सरकार ने पुरस्कार जीते हैं। आज उन किसानों की वास्तविक स्थिति क्या है, जरा उस पर भी वो गौर फरमाया तो हमें लगे कि वाकई किसानों के साथ उनने क्या करा है। कितनी सीटें कांग्रेस आएगी? 150 150 प्लस जावरा विधानसभा में कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस कितने से लीड ले सकती है? करीब 10,000। एक जो कह रहे खरीद फरोख्त की बात की विधायक खरीदते हैं, जिनका मान न सम्मान नहीं पास में बैठने का, जो जहाँ बैठता है व्यक्ति उसको वो बिठाना चाहिए, मान पान सम्मान मिलना चाहिए ना। क्या और ये कहते हैं ये कह बिकते कौन बिका? इनके नेता बिके ना, कौन बिका? कैसे कितने लिए? ये कह रहे खरीदते हैं, अगर ये होते हैं तो ये जाते ही नहीं, इनमें काबिलियत होती तो जाते नहीं। आप मानते हैं खरीद नहीं हुई? अगर इनमें काबिलियत होती तो वो पलटते भी नहीं। आजादी के बाद में कांग्रेस ने निरंतर सरकार चलाई, राज्य किया, परंतु न गांव की सुनी और न समस्याओं की सुनी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव सड़क योजना के माध्यम से आज सभी गांव सड़कों से जुड़े हैं। आज घर से आप निकलेंगे सीसी रोड, बस स्टैंड जाएंगे 2 लेन रोड, आगे जाएंगे 4 लेन रोड, रिंग रोड जाएंगे 8 लेन रोड। कांग्रेस के समय में सड़कें ही नहीं हुआ करती थी, केवल और केवल गड्ढे होते थे। भारतीय जनता पार्टी ने सारा विकास किया है, नारी शक्ति को बहुत ही लाभ पहुंचाए है। और हम डंके की चोट और जनता के भरोसे से बोलना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 160 विधानसभा चुनाव जीत करके आएगी और भारी फिर से कमल खिलेगा। यहाँ की मध्य प्रदेश की जनता फिर से कमल खिलाएगी, भाजपा की सरकार बनाएगी। सांसद महोदय ने गांव को गोद ले रखा है और ऐसा लगता है वो अभी तक गोद में ही है, गोद से नीचे नहीं उतरा है। आप जहाँ खड़े हैं आपके पाँव में सीसी सड़क की स्थिति देख लीजिए। गांव में इन्होंने कहा कि सब तरफ शौचालय स्वच्छता का मामला है, चारों दिशा से आप प्रवेश करेंगे आपको गंदगी सब तरफ मिलेगी। ODF जो जनपद पंचायत जावरा में हुआ है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के, उसमें पूर्ण रूप से फर्जी हुआ है। उसका मैं दावे के साथ आपके बीच में चैनल के माध्यम से दावा कर रहा हूँ, वो पूर्ण रूप से फर्जी हुआ है। आज भी ऐसे कई घरों में शौचालय नहीं है, जो कि अधिकारियों की कहीं ना कहीं मिलीभगत और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े ये वो ODF। और रहा माननीय श्री चंपालाल जी ने भी कहा है कि बहनों की और सबकी स्थितियां बहुत बेहतर है, तो वो जो उज्ज्वला में कनेक्शन बांटे हैं उन बहनों ने डबल सिलेंडर नहीं भरवाए हैं। वो कीमत है आज सिलेंडर की, जो 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था कांग्रेस के शासन में, वो आज 1100 से 1200 के बीच पहुंच गया है। वो महिलाएं डबल सिलेंडर नहीं भरवा पाई है, उन्हें चूल्हे पे रोटी पुनः बनाने की स्थिति आ गई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा करी थी कि 450 रुपए में हम गैस टंकी देंगे। अभी आप वास्तविकता में उसका पता लगाएंगे तो मुश्किल से 1 या 2% महिलाओं ने ही उसमें आवेदन कर पाए होंगे और वो योजना पूर्ण रूप से पुनः बंद हो गई है। ऐसी सरकार से आप किस प्रकार से अपेक्षा करो, उनने विकास करा है या वो जो धरातल पे विकास के दावे कर रही है? लाडली बहना को लेकर क्या कहेंगे? लाडली बहना को लेकर भी आज कई महिलाएं वंचित है, कई महिलाएं वंचित हैं जिनको अवसर मिलना चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए। योजना का आधी अधूरी आप लाभ दे रहे हो महिलाओं को तो पूर्ण नहीं है। इसके लिए आपको धरातल पर वास्तविक सत्यता के साथ जांच करवा कर और जो वंचित महिला है उनको लाभ देना चाहिए। आता हूँ ODF को लेकर के इन्होंने बोला है कि फर्जी तरीके से हुआ है, क्या कहेंगे? आप स्वयं भी जनपद सदस्य हैं, इनको जांच करवाना थी उस समय, किसने मना किया इन्होंने? पर्याप्त शौचालय बने और यहाँ के कई कांग्रेस नेता हैं जो ऑलरेडी घर पे लेटरिन बना नहीं पाए जबकि उनको पैसा दिया है। वो कोई तो मंदिर के पुजारी भी हैं जो जस्ट वो सोसाइटी भवन बना है उसके पीछे आज भी लेटरिंग कर रहे हैं और वो अपने आप को पुजारी समझ रहे हैं। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको और मेरे पास तो फोटो पड़े, मैं चाहूँ तो आपको अपलोड कर सकता हूँ, तो करना पड़ेगा। सांसद को लेकर के भी उन्होंने सांसद ने आदर्श गाँव लिया है, किसी कारण से उसको योजना सम्मिलित न हो पाया है, फिर भी पर्याप्त सरकार की पर्याप्त हुआ है। और अभी ये गौशाला की बात करें, कमलनाथ जी ने चलाई थी योजना लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और पूर्ण करके दे दी, उसके बाद उसमें गाय रखने की व्यवस्था नहीं हो रही है और बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की और खरीदने की और देखो कोई घोटाला नहीं, कोई टंके की जो घोटाला नहीं है। हमारे माननीय पूर्व सरपंच साहब ने बोला कि गौशाला पूर्ण हो गया, आज भी गौशाला आप देख सकते हैं अधूरी पड़ी हुई है और यहाँ पर एक समिति बना दी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव बना दिए। उन्होंने 30,000 रुपए निजी खर्च करके वहाँ पर बगदा वगैरह डलवाया, काम करवाया, उसके बाद भी उनको अभी तक चार्ज नहीं दिया क्योंकि वो पूर्व सरपंच की वजह से अभी तक अधूरी पड़ी हुई, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ जहाँ नल जल योजना के पूर्व सरपंच साहब ने काम करवाए
वहां पर आज भी देख लीजिए आप, उसमें क्राइटेरिया था कि गिट्टी माल होना चाहिए। जहां जहां खोदी गई वो रोड आज भी ऊपर जैसे पूरा खड्डे खड्डे हैं, आज भी देख सकते हो। अब उसके बाद नल जल योजना में हर जगह नल लगाने, आप पूरे गांव का। तो ये बताओ विधानसभा में कितनी सीटें आ सकती है? विधानसभा में तो 160 प्लस आएगी। कौन सी पार्टी आएगी? कांग्रेस और कौन सी आएगी? विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी जावरा में जीत रही है। इनको आयातित करना पड़ रहा है, हालोट से कहीं से उम्मीदवार लाने पड़ रहे हैं यहाँ। मैं भाजपा के मेरे साथियों को ये अवगत करा देना चाहता हूं कि कांग्रेस से जो है स्थानीय उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा। हम कहीं से भी आयात करके किसी को भी चुनाव नहीं लड़ाएंगे। आप सबके जो मुकालते हैं वो बहुत अच्छी तरह से दूर होने वाले हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने 1 सूची, 2 सूची, तीसरी सूची जारी कर दी और चौथी सूची भी बहुत जल्दी जारी होने वाली है। संगठन की, पार्टी की सारी तैयारियां पूर्ण है। जनता भी आशीर्वाद देने के लिए तैयार है और 160-65 से प्लस भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार 5वें टर्म में बनने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। हमारे पास बीजेपी जो राज्य में पहले जो विकास हुआ, जो पहले कांग्रेस की स्थिति थी, पहले हमें बिजली सही नहीं मिलती थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, और जो सुविधा बीजेपी के राज्य में मिली है वो कांग्रेस से काफी हटके है। जब हम पहले मोटर चलाने जाते थे तो लाइट के लिए हमको इंतजार करना पड़ता था। ये जो विकास हुआ है बीजेपी सरकार में ही हुआ है। और जितना रोजगार कोई करने के लिए तैयार है, बीजेपी के राज्य में जितना रोजगार मिल रहा है उतना रोजगार पहले कांग्रेस में था क्या? जो योजना चल रही है उसका फायदा उठाने में युवा को आगे आना पड़ेगा और इसके लिए एक पहल युवा को आगे करनी पड़ेगी। जो पहले कागजी कार्रवाई में ही जो योजना चलती थी वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती थी। अब जैसे ही बीजेपी की सरकार है और भविष्य में रहेगी, अब सीधा ऑनलाइन हो गया है। अब जैसे अभी गांव की विकास हो रही, हमारे पंचायत में जो काम चल रहा है, मानते भ्रष्टाचार कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। 2018 में अब की बार 200 पार अमित शाह ने कहा था, वो 109 पे आए थे। इस बार 150 पार के रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि इनकी हालत कितनी पतली है। अगर इनकी हालत पतली नहीं होती तो आज 18 साल से महिलाएं दुखी थी, इसके बाद आज 1000, 1250 जैसे बोली लगा रहे हैं। और किसानों की ये हालत है कि हमारे घर माल आता है तो ये माल विदेशों से मंगवा लेते हैं, हमारे माल का भाव नहीं मिल पाता है। किसानों को 2000 रुपए की राशि देके, और ये इससे स्थिति हो गई है कि खाद, डीएपी खाद जो 900 रुपए बोरी आती थी, आज वो 1500 रुपए की बोरी आ रही है। इफ्को की बोरी 900 की आती थी जो 1470 रुपए की बोरी आती। पोटास की बोरी जो 700 रुपए में आती थी 1750 में आ रही है। पूरे देश का सत्यानाश कर दिया इनने। और ये बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि 200 पार वाले 150 पार पे आ गए हैं। इस बार जनता इनको धूल चटाने के लिए आतुर है और निश्चित धूल चटाएगी। आपने कमलनाथ को अवसर नहीं मिला, और जैसे अभी चुनाव है तो उन्होंने कहा कि मैं 1500 दूंगा, तो इनको अब छूट लगी है। उन्होंने कहा कि मैं बिजली फ्री दूंगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 200 यूनिट बिजली हाफ करूंगा। इसके अलावा किसानों की बिजली माफ की जाएगी। ऐसे कई योजनाएं, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी जो अभी हिमाचल में सरकार बनी है, राजस्थान में सब ओल्ड भी पेंशन दी जा रही है। कर्मचारी भी हमारे साथ में है, किसान भी हमारे साथ में। हमारी सरकार निश्चित ही बनने जा रही है, कोई रोक नहीं सकता। जय जय कमलनाथ। जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब साथी कह रहे कि बहुत विकास किया, तो अब आशीर्वाद यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ रही है? आशीर्वाद यात्रा। और अभी पांच केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़वा रहे। कैलाश विजयवर्गीय महासचिव है बंगाल का, क्या किया हुआ पश्चिम बंगाल में? खेला हो गया खेला, और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहा। आता हूँ इसमें क्या हो रहा है कि बड़े संघ की नीति पे काम चल रहा है, भाजपा का शुद्धिकरण का काम चल रहा है। और जो बड़े नेता वो ज्यादा बड़े अपने आप में न समझे और जमीन से इस तरह से जुड़े रहे, इसलिए यह प्रयोग भाजपा का हो रहा है। न बहुत सफलतम प्रयोग होगा, न कोई भी भाजपा का कोई कैंडिडेट ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा। जो काम करेगा जनहित की हितग्राहियों को समझेगा और समस्या को समझेगा, उसी की प्रायोरिटी रहेगी। और इस प्रयोग को देखते कांग्रेस में भी बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, ये भले छिपा ले। और मैं बोल रहा हूँ कि किसान का आप जो करने किसान के गांव में आए, और किसानों के हिसाब से मैं बताता हूँ कि बिजली
बहुत अहम रहती है और पानी बहुत अहम रहता है। और जो पानी के लिए भाजपा की नीतियों ने जो स्टॉप डैम और ये बनाए हैं, बड़े बड़े जलाशय बनाए हैं, तो उस वजह से जल स्तर ऊपर आया है। कोई गिफ्ट में नहीं मिलता है इतना कि अब पहले ट्यूबवेल भी नहीं चलते थे, अब कुएं चल रहे हैं। ये सब भाजपा की रीति नीति के कारण हुआ है। टीबी ढूंढो, डेंगू ढूंढो, मलेरिया ढूंढो, इस प्रकार से बीमारी ढूंढो, इनाम पाओ। आज आप पूरे गांव में घूम जाओ और हर क्षेत्र में घूम जाओ, आपको एक भी कच्चा मकान नहीं मिलेगा। सबको मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, सारे आवास पक्के मिले हैं। सारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं चल रही है। सीधे भ्रष्टाचार समाप्त हो गए हैं। सारे पैसे हितग्राही के खाते में जा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार पहले सरपंच करता था, पंच करता था, शासन प्रशासन करता था, आज भ्रष्टाचार का नामो निशान जीरो हो गया है। और रही बात उम्मीदवारों की, सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, नेता चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन समिति है, किसको कहां से चुना, और केवल एक लक्ष्य है कि हर हाल में अपने को चुनाव जीत करके सरकार बनाना है। यहाँ पर चाटुकारिता नहीं है, चमचागिरी नहीं है, परिवारवाद नहीं है, एक परिवार की चाटुकारिता नहीं है। यहाँ पर चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आता हूँ आपके पास। विकास तो हुआ है और अधूरा है जो हो रहा है। जो मूल समस्या थी सड़क से जोड़ने का, प्रधानमंत्री की सपना था अटल जी का, वो नरेंद्र जी मोदी ने पूरा किया। जैसे झालवा रह गया था, उसका काम चल रहा है। और ऐसे अनेक काम है, नए काम आते रहेंगे और चलते रहेंगे। और विकास की सतत गंगा बह रही है और उसमें सब लगे हुए हैं। जो नया होता है नया करते हैं, एक्सपेरिमेंट है वो, तो उसके लिए नया करेंगे और नया करते रहेंगे। आपने आपकी सरकार में भूख हड़ताल करी थी, क्या कहेंगे आप? ये हमारा एक परिवार से झगड़ा था, कोई कांग्रेस या बीजेपी का नहीं था, वो उसके लिए लड़े थे। उन्होंने कुछ हमारी मांगे मानी, झालवा वाला मामला था तो उसके लिए हुआ, गौशाला के लिए था और नालियों के लिए था। तो सड़क के लिए आपकी सरकार थी तो आप बनवा सकते थे, आपको मतलब यहाँ प्रयास किया ना, नहीं हुआ तो फिर अनशन का कारण रही और वो सतत करते रहेंगे। अंतिम दौर में अब हम उनसे यही चर्चा करेंगे कि विधानसभा में कितनी सीटें आ सकती है, किसकी सरकार बनेगी। माननीय राधेश्याम जी ने 2 प्रश्न करे हैं। एक तो परिवारवाद वाला, तो जावरा विधानसभा में चश्मा किसी को भी लगा हुआ नहीं है। पहले माननीय सम्माननीय डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी पांडे, फिर डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे और अभी उनके पुत्र प्रांजन जी पांडे मैदान में लोगों के बीच है। तो आप समझ सकते हैं परिवारवाद कहाँ है और कैसा है। दूसरा ये कि जिस सरपंच प्रतिनिधि को खुद की सरकार में अगर अनशन पे बैठना पड़े तो आप सोच सकते हैं कि विकास के दावे कितने सही होंगे। हम आम नागरिक है, बिल्कुल, न तो बीजेपी के न कांग्रेस के। आम नागरिक बोल सकता है क्या? बिल्कुल बोल सकता है, बोलिए। 9 साल सरकार बीजेपी की रही, हमारे गरीबों को क्या फायदा मिला? क्या रोजगार गारंटी मिली? कितनी मिली? किसका मकान बना? हमने 4 पोल, हमारे हरिजन ST में 4 पोल का आवेदन दिया। सांसद आपने विधायक साहब को वहाँ भी गए, कायम गए तो कैलाश में साइन कर दिया, 4 दिन में तुम्हारा पोल खड़े हो जाएगा। आज दिन हमारे गरीब में कोई नहीं सुनी, न रोजगार गारंटी। क्या मिला गरीबों का? 1200 रुपये सिलेंडर मिलता है। 1 रुपये किलो में गेहूँ देती सरकार, 1 रुपये किलो गेहूँ। क्या 4 किलो गेहूँ में हमारा पेट भरेगा गरीब आदमी का? भरेगा क्या? अरे चावल देते 2 किलो, उसे पेट भरेगा क्या एक जवान का? भरेगा क्या? कैसे? कांग्रेस सरकार ने 35 किलो गेहूँ देती थी, 35 किलो गेहूँ देती थी और 2-3 महीने के 1 कुंटल गेहूँ देती थी। तो हमारा गरीबों थोड़ा बहुत गुजारा चलता है। क्या मिला गरीबों का? और जो नेता आता है गरीबों के संपर्क किया नहीं किया। कोई नेता आता है मंच में किसी ST का किन्हें खड़ा किया कि गरीब से बात करेंगे, बस वादे बहुत करते, पूरा नहीं होगा। आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, दलित हर व्यक्ति के लिए योजना है और हर व्यक्ति को कोरोना काल से फ्री अनाज मिल रहा है। मैंने पहले भी निवेदन किया है, पहले भी बताया है, इनके पास झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो। आज आप हरिजन बस्ती में जाएंगे, आज आप पूरे गांव में घूमेंगे, सबको पक्के आवास मिले, हर घर पर नल से जल मिल रहा है, हर हितग्राही को योजनाओं का लाभ मिला है। परंतु कुछ लोग हैं, उनका चश्मा एक ही लगा हुआ है, उनका है कमलनाथ जी ने मृत्यु पे जो पैसे मिलते थे 5000 रुपए वो बंद कर दिए,
तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, सारी योजनाएं बंद कर दी कमलनाथ सरकार ने। जब पुनः शिवराज सिंह सरकार आई, उन योजनाओं पर वापिस अमल किया गया और आज वो योजनाएं पुनः चल रही है और हितग्राही उसका पूरा लाभ ले रहे हैं। पुनः भाजपा जीतेगी, जनता जिताएगी और 160 प्लस मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। एक मिनट भाई साहब, जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकती कमल सरकार, वो क्या सरकार बनाएगी? जब पहले जीत के गई थी कमलनाथ सरकार यहाँ से, तो अपने परिवार को नहीं संभाल सकी, बेचारे भाग गए सब विधायक। अब क्या सरकार बनाएगी? अब तो भारतीय जनता पार्टी की बनाएगी और कम से कम 170 सीटें आएगी। भाई साहब अभी कह रहे हैं कि खरीद ली और संभाल नहीं पाए। किसी चीज का कोई नियम होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट के लिए सरकार गिरा दी थी, ऐसे उद्देश्य से उनके, और आज ये खरीद के सरकार बनाना यही है। कर्नाटक में भी इनको जवाब दिया है, वहाँ की जनता ने, वहाँ पे भी खरीदी थी और बहुत बुरी हार हुई है, और यहाँ पे भी इन्होंने खरीदी है। आने वाले चुनाव में जनता इनको निश्चित धूल चटाएगी। 160 आएगा। किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार बनेगा। और सनातन के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा के सरकार में पुजारी कितने पीड़ित हैं कि उन्हें भोपाल के अंदर सामूहिक रूप से प्रदर्शन करके अपने केश का दान करना पड़ा, मुंडन करवाना पड़ा। इन परिस्थितियों से पुजारी गुजर रहे हैं और ये लोग दावे कर रहे हैं कि हम 150, 160 पे जाएंगे। किस तरीके से और किस हालात में जाएंगे, जरा ये बताएं। कितनी सीट आएगी? 160 सीट आएगी। ये चंपालाल जी भी कह रहे हैं कि हमारे कलालिया में सभी मकान पक्के बने हुए हैं। यहाँ 248 की लिस्ट बनी हुई है और उसमें सरपंच साहब के कार्यकाल में जो लिस्ट बनी है, 1-1 करोड़ के मकान जिसके बने हुए हैं, विनोद जी माकोल, ऐसे लोग हैं जिनके नाम है, कई नाम आपको गिनवा सकता हूँ, जिनके 1-1 करोड़ के मकान बने उनके नाम है। और गरीब मांगी भाई जो पर्दे में रह रही है, उसका मकान में नाम नहीं है। कितनी सीट आएगी फाइनल? 160 सीटें आएगी। इसी बात से आप अंदाज लगाए, 200 पार वाले अभी 150 पा चुके हैं। 160। कितनी सीट आएगी? कितनी सीट आएगी? 160। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी की 170, 160। ये कांग्रेस वाले किसान करते हैं क्या? 20 साल में किसान पैदा हुआ, पहले नहीं था। जब इनकी सरकार थी 1400 रुपए महीने का बिल लेते, आज बोल रहे कमलनाथ जी ने 1700 कर दिए। और रात में लाइट मिलती थी, और आज ये लाइट में खड़े हैं ना, तो शिवराज सिंह की वजह से। जब बीजेपी सरकार किसानों की बात आती है, पहले क्या होता था? दास साहब ने सवाल पूछा था कि किसानों को फसल का दाम नहीं मिलता है। जब किसानों का समूह, जब केंद्र से समूह बन रहा है, एफपीओ बना रही है गवर्नमेंट और आगे किसानों को कर रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार? जब मैं गाँव में खुद एफपीओ बनाया, मैंने गाँव में किसानों को बोला आपका माल हम खरीदने के लिए तैयार है अच्छे रेट में। किसान एक्टिव ही नहीं है, वही पार्टी बात चलता है। डिप्पी जल जाती ना तो 20 दिन तक डिप्पी नहीं आती थी। क्या 20 दिन तक, और रात में ही लाइट मिलती थी, दिन में नहीं मिलती थी दिग्विजय सिंह की सरकार में। आज किसान कर रहे। 24 साल में किसान पैदा हुआ, पहले किसान नहीं था क्या? कितनी सीटें आएगी? 170। जी कितनी सीटें आएगी? 170। देखिए यहाँ हम कलालिया गांव में थे और यहाँ पे दोनों पार्टी के समर्थक यहाँ पे मौजूद थे। हम उनसे हमने चर्चा करी है कि किस तरह से जो स्थानीय बातों को लेकर के चर्चा हुई, विधानसभा क्षेत्र को लेकर के चर्चा हुई है।